Good morning, students. Welcome to online classes of Falun School. I hope you are safe and healthy. Today we will learn subject EVS of Standard 5th. Chapter 18, No Place for Us. This is part 1. So open the book and see the page number 165. तो ये आप देख रहे हैं आपकी चैप्टर 18 है। हमारा चैप्टर 17 तक कंप्लीट हो गया था। आज हम न्यू चैप्टर करने जा रहे हैं। ओके, तो नो प्लेस फॉर अस। अभी आपको क्या करना है, अपने साथ एक पेंसिल रखनी है। जो अगर वर्ड्स आपको टफ लगेगी तो आप उस पर अंडरलाइन करते रहिएगा। अभी हम क्या करेंगे, एक पैराग्राफ इंग्लिश में पढ़ लेंगे, फिर उसको मैं आपको हिंदी में बताऊंगी। तो अभी आपको ध्यान से सुनना है। ओके, तो यहाँ पर इस चैप्टर में आप देख रहे हैं, एक पिक्चर देख रहे हैं ना। तो इस और हम इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हमारे देश में छोटे शहरों से बड़े शहरों में आने वाले जो मजदूर लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं। ओके, किस हालत में गांव छोड़कर वे बड़े शहरों में उन्हें आना पड़ता है और यहाँ पर आकर उनकी ज़िंदगी फिर कैसे बदलती है। और हम उन सब चीज़ों के बारे में भी जानने वाले हैं। हम और वो सब चीज़ों के बारे में भी जानने वाले हैं। और हम आज पढ़ेंगे जत्रा भाई के बारे में भी, उनकी ज़िंदगी के बारे में। ओके, तब यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ से हम देखते हैं। तो यहाँ पर सुनिए, जत्रा भाई वॉज सिटिंग एट द डोर विथ हिज डॉटर झिमली। ओके, झिमली। दे वेर वेटिंग फॉर Sidia. It was the almost night, but Sidia had not come home. 2 years back, Jatra families come to Mumbai from village. Her they only need the family of a distant relative. With their help, Jatra Bhai began to repair from next, but the money he got was not enough. They had to pay medicine, food, school, feed and the rent of the house. Had they even had to buy water. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जत्रा भाई अपनी बेटी झिमली के साथ दरवाजे की चौखट पर बैठकर सीडिया का इंतजार कर रहे थे। रात होने को थी पर सीडिया अभी तक घर नहीं आया था। लगभग 2 साल पहले जत्रा का परिवार सिंदूरी गांव से मुंबई आया था। ओके, अपना कहने को यहाँ दूर के रिश्तेदार का एक परिवार ही था। उन्हीं की मदद से जत्रा भाई ने मछली पकड़ने की कटे हुए जालों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। इससे जो उनका गुजारा ना हो सका, घर का किराया, दवाइयाँ, खाना, स्कूल का खर्चा ही नहीं, पानी भी पैसों से ही खरीदना पड़ रहा था। फिर यहाँ पे है, यंग also had to work in the nearby fish factory to earn some money. From 4 o'clock till 7 o'clock in the morning, he cleaned and stored the big and small fish. And the 7 o'clock in the morning, he cleaned and stored the big and small fish. Then we would come from, take a nap and go to school in the afternoon. In the evening, he would around the vegetable market. He would help some member lady to carry her bags or go to the railway station to pick up imprint the bottle and newspaper to see all the junk seller. Some know they were managing their life in the city. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि छोटे सीडिया को भी पास वाले मछली के कारखाने में काम करना पड़ा। सीडिया सुबह के 4 बजे से 7 बजे तक मछली साफ करता, छोटी बड़ी मछलियाँ छांटता। उसके बाद वह घर आता, थोड़ी देर सोकर दोपहर को स्कूल जाता। शाम को सब्जी मंडी में घूमता फिरता, कभी किसी की मेमसा की थैली उठाता तो कभी रेलवे स्टेशन पर जाकर पानी की खाली बोतल ढूंढकर कबाड़ी वाले को बेचता। ओके, जैसे तैसे ही चल रही थी उनकी ज़िंदगी। सो यहाँ पे हम दूसरी पेज टर्न करेंगे। दूसरी पेज में हम देखेंगे डिफरेंस। द डे वुड द पास रनिंग अराउंड फॉर वर्क बट द इवनिंग बैक ओल्ड मेमोरीज। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब तो रात भी हो गई लेकिन सीडिया घर नहीं आया। झिलमिली पड़ोसी के घर की खिड़की से टीवी पर नाच देख रही थी,
मगर जत्रा का मन टीवी देखने में नहीं लगता। यहाँ सब कुछ कितना अलग था, कितनी नई अजीब दुनिया थी। दिन काम की भागदौड़ में चल रहा था और शाम को पुरानी यादें लेकर आती। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे थिंक एंड टेल में कुछ क्वेश्चन आंसर है, वो अभी देखेंगे। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, जत्रा फील्ड अलोन एवर इन ए क्राउड ऑफ पीपल, हैव यू एवर फील्ड लाइक दिस? सॉरी, यहाँ जत्रा भीड़ में रहकर भी अकेला महसूस कर रहा था। क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ, आप कहीं गए हो और आप वहाँ पर अकेला फील कर रहे हो? सेकेंड क्वेश्चन है, इमेजिन हाउ इट्स फील टू लीव वंस ऑन प्लेस एंड गो फॉर अवे टू लिव इन ए न्यू प्लेस। अपनी जगह छोड़कर दूर नई जगह जाकर रहना कैसा लगता है? ओके, फिर यहाँ पे है, वाई डू यू थिंक फैमिलीज लाइक दैट टू जत्रा आर कमिंग टू बिग सिटीज़? जत्रा जैसे परिवार बड़े शहरों में क्यों आते होंगे? ओके, हैव यू सीन एनी चिल्ड्रंस इन योर स्कूल और नेबरहुड हु ऑल्सो गो टू वर्क? क्या तुमने ऐसे बच्चों को देखा जो काम पर भी जाते हैं? यहाँ पे व्हाट्स काइंड्स ऑफ वर्क डू दे डू, वाई डू दे हैव टू वर्क? ये बच्चे किस तरह के काम करते हैं और इनको क्यों करने पड़ते होंगे? ओके, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। यहाँ पे है पुरानी यादें, रिमेम्बरिंग वर्ल्ड्स डे ऑल डेज। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जत्रा वॉज बॉर्न इन village in the middle of the thick green jungle and hills. His people had been living here for many years, even before his grandfather was born. There was a pace in the Jatra family, but not silence. There were no so many something sounds, the jungle of the flowing river, the of trees and the chirpings of birds. People did farming. They would go to the nearby forest and the singlings together to cloud the wild fruits, roots and dried wood. While working with the elder children also, many things, to dance together, to play flute and doll, to make a pots of clay and bamboo. Okay, to birds and immediately their sound, people collected. यहाँ पे बताया जा रहा है कि पुरानी यादें हरे भरे जंगलों और पहाड़ियों के बीच में खेरी गांव में जत्रा का जन्म हुआ था। उसके दादा के जन्म से पहले ही ये लोग यहाँ रहते थे। उनके गांव में शांति तो थी लेकिन सन्नाटा नहीं था। गांव में नदी की कल पेड़ों की सनसन पक्षियों की चहक थी। यहाँ के लोग खेती का काम करते थे। गांव के लोग जंगलों में जाकर कंदमूल, साग सब्जी और सूखी टहनियाँ लाते थे। ये सब काम करते समय लोग बातें करते और गाने गुनगुनाते थे। बड़ों के साथ काम करके छोटे बच्चे को भी ये सभी काम सीख जाते थे, जैसे बांसुरी बजाना, ढोल बजाना, मिलकर नाचना। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे हम। तो यहाँ नेक्स्ट पेज में है, थिंग्स ऑफ फ्रॉम द फॉरेस्ट फॉर देयर यूज, सम ऑफ दोज दे वुड सेल इन द टाउन अक्रॉस द रिवर, with that the money they would buy salt, oil, rice and the some cloths. तो मिट्टी और बांस के बर्तन बनाना, पक्षियों को पहचानना, उनकी नकल करना आदि लोग जंगल में इकट्ठा किया सामान को इस्तेमाल करते थे। बचा हुआ सामान नदी पार के बड़े गांव में जाकर बेच देते थे। इन पैसों से वे अपने लिए नमक, तेल और कभी थोड़े कपड़े खरीदते थे। ओके, फिर यहाँ पे बताया जा रहा है, इट वॉज ए विलेज बट पीपल हर्ड लिव्ड टुगेदर लाइक ए बिग फैमिली. Jata's sister was the married in the same village. People helped each other in good and the bad times. The elders would arrange the wedding and the setting. तो यहाँ पे बताया जा रहा है, वैसे तो वह एक गांव था मगर सब एक बड़े परिवार जैसे रहते थे. जता की बहन की शादी भी उसी गांव में हुई थी. अच्छे बुरे समय में सब साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करते थे. शादी विवाह में काम और झगड़े गांव के बड़े बुजुर्ग साथ में मिलकर निपटाते थे. ओके, फिर यहाँ बताया जा रहा है कि जत्रा वाज नाउ ए स्ट्रॉन्ग यंग मैन. ही वर्किंग हार्ड इन द field and the fish from the big river.
He and their friends would go to the forest to collect fruits, root and the plants for medicine and fish from the river to sell this in the town. During the festival time, Jatra would dance and play the drum with the boys and girls of his age. अब यहाँ बताया जा रहा है कि जत्रा अब जवान हो गया था। वह खेती का भी भारी काम अकेले ही करता था। बड़ी नदी के बीचों बीच मछली भी पकड़ता। अब वह जंगल में फल, कद, दवाइयाँ के लिए पत्तियाँ, नदी की मछली आदि सब लेकर दोस्तों के साथ करबे के गांव में बेचा करता था। गांव में त्योहारों के समय अपनी उम्र के लड़के लड़कियों की टोली में नाचता और ढोल भी बजाता था। ओके, सो यहाँ पे टेल में कुछ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे है, इन विलेज व्हाट ऑल डिड द चिल्ड्रंस लर्न। खेरी गांव में बच्चे क्या क्या सीखते थे। ओके, फिर सेकेंड है यहाँ पे, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम योर एल्डर्स। तुम अपने बड़ों से क्या क्या सीखते हो। ओके, थर्ड है यहाँ पे, जत्रा लर्न टू मेनी थिंग्स इन खेरी, हाउ मेनी ऑफ दोज वुड बी यूजफुल फॉर हिम इन मुंबई। जिन चीज़ों का ज्ञान जत्रा को खेरी में हासिल हुआ, उनमें से कितना उन्हें मुंबई में काम आया होगा। ओके, फिर नेक्स्ट है यहाँ पे, डू यू हेयर द साउंड्स ऑफ बर्ड्स एवरी डे, विच वंस। क्या तुम हर रोज बर्ड्स की आवाज़ सुनते हो। अगर सुनते हो तो कौन से बर्ड्स की आवाज़ सुनते हो आप डेली। फिर यहाँ पे है, कैन यू द साउंड ऑफ एनी बर्ड्स, सो हाउ। क्या तुम किसी बर्ड्स की आवाज़ की नकल कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो आपको एक बार ट्राई करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द सम ऑफ द साउंड्स दैट यू हेयर एवरी डे बट द पीपल ऑफ मे नॉट बी हेयरिंग। तुम रोज ऐसी कौन सी आवाज़ें सुनते हो जो खेरी के लोग नहीं सुनते होंगे। ओके, लास्ट है यहाँ पे, हैव यू एक्सपीरियंस साइलेंस व्हेन एंड वेयर। क्या तुमने सन्नाटा महसूस किया है, और अगर किया है तो कब और कहाँ। ओके, सो यहाँ पे है, अक्रॉस द रिवर, one day the people of the heard that a big dam was to be built on the river. For this a big wall would be to stop the flow of the river. Kerry and the many nearby villages in that area would be drowned underwater. The people would have to leave their village and their lands on which their forefathers had lived for. यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक दिन गांव वालों ने सुना कि उनकी नदी पर एक बहुत बड़ा बांध बनने वाला है। नदी को रोककर एक बहुत बड़ी दीवार सी खड़ी की जाएगी, तब खेरी और आसपास के बहुत सारे गांव पानी में डूब जाएंगे। लोगों को अपने पुरखों पापा और ग्रैंडफादर की ज़मीन, घर बार छोड़कर नई जगह चले जाना पड़ेगा। ओके, फिर यहाँ पे, आफ्टर ए फ्यू डेज गवर्नमेंट ऑफिसर अलॉन्ग विद द पुलिस स्टार्टिंग विजिटिंग दिस विलेज, स्मॉल चिल्ड्रंस ऑफ द विलेज सॉ द पुलिस फॉर द फर्स्ट टाइम. Some children would run after them, and some would get the starting carrying the officer the wide the length of the river, the fields, forest, house. They called the meeting with the elders of the village. They said village on the bank of the river would have to be removed. People having land to carry will be given land for away. On the other side of the river, they will be have everything's there: a school, electricity, hospital, buses, train. They will be have all that they could not even dream of the herein. तो यहाँ बताया जा रहा है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ दिन के बाद सरकारी लोग पुलिस की पलटन को लेकर गांव-गांव पहुंचने लगे। गांव के छोटे बच्चों ने तो पहली बार पुलिस देखी। कुछ बच्चे उनके पीछे भागते तो कुछ डर से रोने लगते। वे नदी की चौड़ाई, लंबाई, गांव के घर, खेत, जंगल सब मापने लगे। उन्होंने गांव के बड़ों के साथ मीटिंग भी की और कहा, गांव को नदी किनारे से हटाना होगा। जिनके पास अपनी ज़मीन है उन्हें नदी पार बहुत दूर बसने के लिए नई जगह दी जाएगी। दूसरी जगह जहाँ ज़मीन मिलेगी वहाँ स्कूल, बिजली,
हॉस्पिटल होंगे, बस और ट्रेन भी होंगी नए गांव में। वह सब होगा जो आज खेरी के लोगों ने सोचा भी ना था। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है जत्रा पेरेंट्स एंड द मोस्ट एल्डर वेयर नॉट हैप्पी अबाउट द हैविंग देयर विलेज। अब उसके माँ बाप और गांव के कई बड़े बूढ़ों को अपना गांव छोड़ना पसंद न था। जत्रा भी यह सुनकर थोड़ा सहम जाता, थोड़ा खुश भी हो जाता। सोचता वह शादी के बाद अपनी दुल्हन को। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है लिस्निंग टू ऑल दिस जत्रा वुड गेट ए लिटिल स्कैन बट ऑल्सो फीलिंग एक्साइटेड. He would think that after getting married, he would this bride of the new house in the new village, a house where in a could just press a button for the light and turn on the tap for the water. He could go by bus to see the city. When he would have children, he could send them to school. They will not be like Will, whom had never been to school. अब यहाँ पे कोई नए गांव के नए घर में ले जाएगा, ऐसा घर जिसमें बटन दबाते ही बिजली जलेगी और घर में भी नल खोलते ही पानी। बस में बैठकर वह शहर घूमने जाएगा। सोचता है और जब बच्चे होंगे तब उन्हें स्कूल भेज पाऊंगा, उन्हें अपने अपने जैसे अनपढ़ नहीं रखूंगा। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, पेज टर्न करेंगे। यहाँ पे मेनी पीपल इन द जत्रा विलेज डिड नॉट एग्री टू मूव अवे फ्रॉम देयर लैंड एंड फॉरेस्ट. वाई दे हैड टू लीव इवन द ट्राउट दे डिड नॉट वांटेड टू. वाई. अब यहाँ पे पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन है कि जत्रा के गांव के कई लोगों को अपनी जंगल जमीन छोड़ना मंजूर था, ऐसा क्यों? ना चाहते हुए भी उन्हें अपना गांव छोड़ना ही पड़ा, सोचो क्यों. ओके, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन खेड़ी हाउ मेनी पीपल वेयर देयर इन ए जत्रा फैमिली, वेयर इज द ट्राउट अबाउट हिज फैमिली, हु ऑल कम्स टू हिज माइंड. यहाँ पे पूछा जा रहा है जत्रा के खेरी के परिवार में कितने लोग थे. जत्रा जब अपने परिवार के बारे में सोचता तो उनके मन में कौन आता होगा. ओके, फिर यहाँ पे नेक्स्ट है, हु ऑल कम्स टू योर माइंड व्हेन यू थिंक्स अबाउट योर फैमिली. अपने परिवार के बारे में सोचता हूँ तो तुम्हारे मन में कौन कौन आता है. फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू हेard ऑफ पीपल who डोंट वांट टू बी मूव्ड फ्रॉम देयर ओल्ड प्लेस, टॉक अबाउट देम. क्या तुमने ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो अपनी पुरानी जगह से हटना पसंद नहीं करते? उनकी कुछ बातें आपको बतानी है. Sorry, next question. Do you know some people who have never been to school? Do you also now to any place where there is no school? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या तुम कोई ऐसी जगह जानते हो जहाँ स्कूल है ही नहीं. ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिंक ऑफ द काइंड्स ऑफ डिफिकल्ट पीपल हैव टू फेस वेयर ए डैम इज बीइंग बिल्ट. जहाँ बांध बनता है वहाँ के लोगों को क्या क्या परेशानियाँ होती होगी. ओके, फिर यहाँ पे ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ द खेरी विलेज एंड द पिक्चर ऑफ द जत्रा ड्रीम विलेज, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन देम, ऑल्सो लुक एट द पिक्चर योर फ्रेंड हैव ड्रॉ. अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि खेरी गांव और जत्रा के सपनों के नए गांव के पिक्चर आपको अपने नोटबुक में बनानी है. ओके, अपने फ्रेंड्स का भी आप पिक्चर देखो और उनमें से आप डिफरेंट ढूंढो. तो आप ये वाला होमवर्क कंप्लीट कीजिए. ओके, यहाँ पे हम पार्ट 1 एंड करते हैं. अब नेक्स्ट डे हम पार्ट 2 में मिलते हैं. ओके, सो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय.